जिन भी लोगों ने ग्लोब का पिक्चर चूज़ किया है, उन लोगों के लिए मैसेज है। तो सबसे पहला कार्ड जो है वो सन का कार्ड आ रहा है। ग्लोब यहाँ पे वर्ल्ड को भी दिखाता है, ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में आपका कोई मैनिफेस्टेशन हो सकता है जो ट्रैवल से रिलेटेड हो। ये वर्ल्ड ट्रैवल हो सकता है आप किसी कंट्री में जा सकते हैं जहाँ से आपको बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी वहाँ जाने की। ये यूरोपियन कंट्री भी हो सकती है। तो सन यहाँ पे हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन की बात कर रहा है। अगर आप काफ़ी दिनों से किसी फॉरेन की कंपनी में काम ढूंढ रहे थे या इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया तो वहाँ से कॉल आ सकता है आपका। ये कुछ लोगों के लिए है। सेलिब्रेशन इस सेंस में हो सकता है कि आप कोई वेडिंग अटेंड करने के लिए जा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूर दराज का क्षेत्र भी हो सकता है। ये ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, या फिर आप अप्रैल या जून सबके मंथ में कहीं वेडिंग अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं दुनिया के किसी कोने में वेडिंग अटेंड करने के लिए। ये बहुत दूर हो सकता है। ये 1 या 2 लोगों के लिए है। आप इंट्रोवर्ट की एनर्जी से निकल रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी से निकल रहे हैं, और हर्मिट की एनर्जी से निकल कर सीधे आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में ही जा रहे हैं। तो सन यहाँ पे दिखा रहा है कि खुद को हाइड नहीं करना, खुद के ऑथेंटिक और रियल सेल्फ में रहना। तो आने वाले दिनों में अगर पिछले काफ़ी दिनों से आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे या फिर आइसोलेशन की एनर्जी में थे, तो आप वहाँ से निकलेंगे और खुद को हाइड नहीं करेंगे। जैसे हैं आप वैसे ही लोगों के सामने आएंगे। ग्लोब जो है यहाँ पे सोशल मीडिया की बात कर रहा है। तो अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड कोई कंटेंट बनाते हैं या फिर कॉमेडी से रिलेटेड कोई कंटेंट बनाते हैं तो वो कंटेंट जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सोशल मीडिया पे आपका इस तरह का कंटेंट जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, या फिर आप कॉमेडी से रिलेटेड अगर कंटेंट बनाते हैं या मीम्स पेज है आपका, तो आपको इंटरनेशनल लेवल पर कोई पहचान मिल सकती है या फॉलोवर्स आपके बढ़ सकते हैं। क्योंकि सन जो है यहाँ पे ये दिखाता है हैप्पीनेस को। सन आइडेंटिटी शिफ्ट की भी बात कर रहा है, जैसे कुछ नया ट्राई करना, कुछ अलग करना। तो अगर आपने बहुत दिनों से कुछ नया ट्राई नहीं किया हो तो आप कुछ अलग ट्राई करने वाले हैं। अपने आप में वो इनोवेशन आप में आ रहा है, आप नए तरीके से सोच रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ अभी बहुत आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हैं कि आपके पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे, आपने पहले इसे क्यों नहीं देखा, पहले इसे क्यों नहीं समझा। तो सन यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये आपका ग्रोथ वहाँ पे हो जाता है। सन बातें रिवील करने को दिखाता है, मैच्योरिटी को भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड आया हुआ है। सन जो है, ये सन सुबह का सूरज नहीं है, ये धीमा सूरज नहीं है, ये मंद सूरज नहीं है शाम का, ये है दोपहर का सूरज जो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो आने वाले दिनों में साइन भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे जैसे आप सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे, आप जॉय की मूड में रहेंगे, आपको कुछ बातें पता चलेगी अपने बारे में, या फिर आपको कोई रियलाइजेशन होगा, कोई भ्रम टूटेगा कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग भ्रम टूटने को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव वे में है कि आप अपने बारे में जानेंगे कि आप हैं कौन आखिर। बहुत दिनों से आप अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंततः एट द एंड आपको ये पता चलने वाला है कि आप हैं कौन। क्योंकि सन जो है यहाँ पे ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। आपको ये रियलाइजेशन होगा कि अभी तक आपने आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी। आपको अपना ही चेहरा, पहली बार आप अपने आप को बहुत अलग तरीके से देखेंगे, आप अपने आप को बहुत अलग तरीके से सोचेंगे। आपका अप्रोच लाइफ के प्रति वो चेंज होने वाला है, और आप शायद लिखेंगे भी, कुछ जर्नलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन इस सेंस में आ रहा है कि आपकी ट्रू पर्सनैलिटी लोगों के सामने दिख रही है। जो भी आप अगर अपने आप को छुपाते थे या फिर अपने इमोशंस को छुपाते थे, तो वो इमोशंस जो है वो आपका अब निकल रहा है। आप जैसे हैं वैसे लोगों को दिख रहे हैं, ओरिजिनल फॉर्म में दिख रहे हैं। ये चीज़ें लोगों को तो शॉक्ड करेंगी ही, आपको खुद भी शॉक्ड कर सकते हैं कि हाँ, कि ये मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ या फिर मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ। गेट टुगेदर आपका लोगों के साथ बढ़ सकता है आने वाले दिनों में।
सन यहाँ पे जो है वो ब्लॉकेजेस रिमूवल को भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू मून इन सैजिटेरियस है, लक इज ऑन योर साइड का कार्ड है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि पिछले काफ़ी दिनों से, अगर पिछले काफ़ी सालों से आपको ये लग रहा हो कि आप कोई काम कर रहे हो और बार बार ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, चैलेंजेस फेस कर रहे हो। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि वो समय आपके लिए नहीं था, ये समय आपके लिए है। तो सन यहाँ पे दिखाता है ब्लॉकेजेस हटने को। जैसे जैसे ब्लॉकेजेस हटेंगे वैसे वैसे लक आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाला है। ये प्रोग्रेस आपको दिखेगा, बेबी से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल सकता है। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशूज़ था आपकी लाइफ में, हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ था, तो वो रिजॉल्व होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। सन यहाँ पे ट्रैवल को तो दिखाता ही है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड के साथ आया है, ग्लोब के साथ आया है। ट्रैवल तो श्योर ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऑनलाइन फ्रेंडशिप को भी दिखाता है। अगर आपने ऐसे फ्रेंडशिप को अट्रैक्ट किया था या फिर ऐसे फ्रेंडशिप को आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया था जो आपको उस लेवल पर ट्रीट नहीं करते थे जो आप डिज़र्व करते हैं, तो आप अब ऐसे लोगों को देखेंगे जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे और वो काफ़ी उत्साहित भी होंगे अपने जीवन में, खुद भी एम्बिशियस होंगे और चाहेंगे कि उनके दोस्त भी एम्बिशियस रहें। तो अच्छे और सपोर्टिव लोग आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हो, क्योंकि सैजिटेरियस के साथ आया हुआ है। सैजिटेरियस का कार्ड यहाँ पे दिखता है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपको अपने लाइफ के प्रति। आप अपने स्किल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, मेहनत भी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ रही है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि काम करने के साथ साथ इमोशनल रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप को इमोशनली ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को थका देते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि इमोशनल रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैच्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। अब आप वैसे फ्रेंडशिप को एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं जो बहुत ही कम समय तक आपके साथ थी, या फिर बहुत ज़्यादा दूर तक जाने के लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको ये पता चल रहा है कि ये मेरे सोल ग्रोथ के लिए अच्छा था, मुझे कुछ ना कुछ लेसन सीखना था, मैं सीख गया या मैं सीख गई। क्योंकि ये मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है। मैच्योरिटी यहाँ पे ये दिखाता है बाउंड्रीज को समझना, ओवरवर्क नहीं करना, टॉक्सिक लोगों के साथ दूर रहना और प्रायोरिटी देना किसको, प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहना, सेलिब्रेट करना, अपने लक को इन्हेंस करना। तो आप हो सकता है आने वाले दिनों में अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब बहुत ज़्यादा अफर्मेशन पे ध्यान देंगे। आप हो सकता है कि सन को जल दें सुबह सुबह, या फिर सुबह उठना स्टार्ट कर दें। कुछ ना कुछ चेंजेस आपके रूटीन में आ रहा है जो आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है आप ये 2-3 मंथ तक करने का कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ एक चीज़ आप ज़रूर करने वाले हैं। तो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पहुंच आ रहा है, प्रेजेंस आपका अच्छा हो सकता है। कुछ लोगों का बेबी बर्थ का है, कुछ को प्रमोशन मिल सकता है, जॉब में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी तो है ही, और ज़्यादातर लोगों को मैच्योरिटी आ रही है अपनी लाइफ में। और अब आप देखेंगे कि आपका समय भी बदल रहा है, क्योंकि लक जो है वो अब आपके साइड आ चुका है। तो ये था ग्रुप 1 का मैसेज। जिन लोगों ने दूसरा पिक्चर चुना है, वो कॉइन्स का, गोल्ड कॉइन्स का पिक्चर जिन्होंने चुना है, उनके लिए यहाँ पे मैसेज है। फर्स्ट कार्ड जो है वो फूल का कार्ड है। ये न्यू बिगिनिंग को तो दिखाता ही है, साथ ही ये दिखाता है कि आपके कोई ना कोई न्यू डिज़ायर भी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और ये आपको बहुत जल्दी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये अपना पूरी तरह से आइडेंटिटी शिफ्ट करने का हो सकता है, या फिर पूरी तरह से नए शहर चेंज करने का हो सकता है, नई सिटी में बसने का हो सकता है, नई जगह ट्रैवल करने का हो सकता है। तो आपकी लाइफ जो पहले ब्लैक एंड वाइट थी वो अब कलरफुल होने वाली है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पे ये सेल्फ लव का कार्ड है। साथ ही ये दिखाता है कि अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करना, अपनी इंडिपेंडेंस को चुनना, अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए सेल्फ ग्रोथ और पूरा फोकस खुद पर देना।
सोने का कॉइन्स ये दिखाता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने वाली है। साथ ही यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल के साथ जो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये दिखाता है फास्ट मूवमेंट को। फास्ट मूवमेंट के सेंस में कि आप आगे बढ़ने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल सेक्टर पे, वहाँ आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों में से कोई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है या फिर आपका कोई कपड़ों का बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है कपड़ों का, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, लोग आपको देखना पसंद कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और ये 8 ऑफ वांड्स जो दिखाता है ये फास्ट मूवमेंट को दिखाता है, ये बहुत जल्दी हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं आगे आने वाले दिनों में और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये 9 to 5 जॉब करने वालों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे 9 to 5 जॉब करने वाले भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो अपने लाइफ में। यहाँ पे ये दिखाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और एफर्ट्स के बाद आपको ये लाइफ में अचीवमेंट मिला है। ये अचानक आया हुआ सक्सेस नहीं है, इस सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट किया हुआ है आपने। तो आने वाले दिनों में हो सकता है आप खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, खुद के कपड़ों पे, खुद के स्टाइल पे, खुद के फैशन पे। तो आपका वार्डरोब पूरे कपड़ों से भर सकता है आने वाले दिनों में। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप अपनी आइडेंटिटी खुद ही क्रिएट करने वाले हो। फूल के साथ यहाँ पे ये आना ये दिखाता है अपने रास्ते खुद चुनना, अपनी जर्नी को एंजॉय करना, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना। चाहे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हों, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी को तो एक्सप्लोर करोगे, आप नई जगह पे घूमना पसंद करोगे, आप सोसाइटी के ओल्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन है आपका, ट्रैवल करना नई जगहों पर और ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाना। ऑनलाइन बिजनेस आपका इंक्रीज हो सकता है, ऑनलाइन प्रेजेंस इंक्रीज हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि सोने का कॉइन्स जो है, सोने की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो अगर आपके प्राइस की वैल्यू 100 रुपये है तो आपको 300 रुपये मिलने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। क्योंकि अगर आपने पूंजी लगाया है 100 रुपये तो आपको 300 रुपये मिलने वाले हैं। अगर आपका एफर्ट उस प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा भी नहीं है तो भी आपको उसका दाम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये आगे हो सकता है आपकी लाइफ में। और ये यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स के साथ है फास्ट एनर्जी, फास्ट पेमेंट को दिखाता है। ये दिखाता है UPI पेमेंट को। तो आपका बिजनेस ऐसे ही इंक्रीज करने वाला है। यहाँ पर जो यहाँ इस ग्रुप में जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस करते हों या किसी ना किसी ऐसे पोस्ट पे हों जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, तब वहाँ पे गए हों। ऑनलाइन बिजनेस का ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे अगर ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन भी है, तो अगर मान लीजिए कि आपने कपड़ों पर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, उसमें आपको बहुत कम मेहनत लगी हो, लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो वही कपड़े ऑनलाइन तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। सोने का वैल्यू यहाँ पे ये दिखाता है, जैसे सोने की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वैसे ही आपके कपड़ों के डिज़ाइन की प्राइस भी बढ़ रही है। यहाँ पे कपड़े के अलावा और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये बड़ा फास्ट मूवमेंट है, ये जो आगे आने वाली आप लोगों के ज़िंदगी में ये जो नया शिफ्ट हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे किसी वेडिंग में भी जा सकते हैं जो बहुत ही बड़े लेवल पर होने वाली है, या फिर आपको ऐसे वेडिंग इनविटेशन मिलेगा जहाँ पे बहुत बड़े लोग इनवाइटेड होंगे। तो ये आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, ये मैनिफेस्टेशन है आपका करियर में, जो आपको करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है। यहाँ पे कॉन्शसनेस का कार्ड ये दिखाता है कि अब आप पास्ट में नहीं हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं, प्रेजेंट की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। प्रेजेंट में जो एक्टिविटी हो रही है आपकी लाइफ में, आपके आसपास के लोगों में और आपके अंदर, आपके अंतर्मन में जो भी एक्टिविटी हो रही है, आप उसको ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप ओल्ड पैटर्न को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि फूल और कॉन्शसनेस जो है वो एक ही चीज़ को दिखाता है। फुल न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, तो कॉन्शसनेस ये दिखाता है
कि आप आगे आने वाली नई चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट में रह के, पास्ट में बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्शियसनेस यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी की भी बात करता है, क्योंकि फुल के साथ आया हुआ है तो जाहिर है ये सेल्फ डिस्कवरी की ही बात करेगा। जनरली जो यहाँ पे लोग हैं वो 18 से 25 की एज में हैं। अगर आप 25 से 34 की एज में भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं या फिर इस्टेब्लिश्ड होने वाले हैं अपने बिजनेस में। आप आगे चल कर के आप खुद से कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाले हैं। और जो 18 से 25 की एज में है वो अपना सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे एक कर चुके हैं, वो मास्टरी हासिल कर चुके हैं सेल्फ डिस्कवरी में, यानी कि उन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लिया है, अपने निगेटिव पैटर्न को, अपने पॉजिटिव पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया है कि कैसे चीज़ें काम करेंगी, कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस इस चीज़ की भी बात करता है कि आप अपने माइंड के बारे में भी सोचते हैं कभी कभी। अगर निगेटिव सोचेंगे तो वो माइंड ही आपका दुश्मन बन जाएगा। ये चीज़ें आपको पता चल चुकी है। आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। क्लैरिटी मिलेगी किस सेंस में? अपने बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को अपने बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है, कुछ लोगों को मिलने वाली है। आपका अंतर्मन बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला है। कैसे खुश रहने वाला है? क्योंकि आपके सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का सेल बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल बिजनेस में भी हो सकते हैं, तो उन लोगों का भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप बहुत ज़्यादा हाई पेइंग क्लाइंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। फुल यहाँ पे न्यू शिफ्ट की बात करता है, एक ट्रांजिशन फेज की बात करता है। तो जब भी हम लोग ट्रांजिशन फेज में होते हैं तो हमारा इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। सुपर मून यहाँ पे ये दिखाता है कि आप लोगों का इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है इस फेज़ के दरमियान, क्योंकि एक तरफ आप ओल्ड बैगेज को छोड़ना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप न्यू पैटर्न में जाना चाह रहे हैं। तो इस ट्रांजिशन फेज़ में आपके पेट में दर्द हो सकता है या फिर इरेगुलर पीरियड्स की संभावना हो सकती है, बैक पेन हो सकता है। फूल यहाँ पे ये दिखाता है कि आप न्यू रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। आपका मैनिफेस्टेशन पावर अगर हाई होगा तो आप अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुपर मून ये भी दिखाता है कि आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो, अपने चॉइसेस पर फोकस करो और ये देखो कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। आँखों पर पट्टी बांध के काम नहीं करना है, ये दिखाता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्शियसनेस भी है, तो आपको पता तो है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। तो कौन सा मेथड आप पे काम करेगा, कौन सा मेथड आप पे काम नहीं करेगा, आप क्या अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होने वाली। लेकिन यहाँ पे एक लेसन्स भी आपको मिल सकता है। कुछ तो चैलेंज आप फेस करेंगे ज़रूर अगर आप आंखों पर पट्टी बांध के चलोगे तो ये यहाँ पे गाइडेंस है कि रेड फ्लैग को इग्नोर मत करो। अपना स्टेप जो है स्मॉल स्टेप्स लो अपने आगे आने वाली ज़िंदगी में। तो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन एक तरह से ये हो रहा है जैसे सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ना, फास्ट मूवमेंट होना, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की होना और अपने इमोशंस को समझना भी, क्योंकि जैसे इमोशंस हम लोगों पे हावी होता है तो हम लोग उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। तो सुपर मून का कार्ड ये बताता है, सुपर मून का कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाले हैं, बिल्कुल चमकने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं। तो ये था गोल्ड कॉइन्स का मैसेज।